अगर आप मार्केट में लगातार लॉस कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ आपसे मिस हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जितने भी नए ट्रेडर होते हैं वो मार्केट में आते हैं और एक दो प्रॉफिट करने के बाद लगातार लॉस करते रहते हैं। ऐसा 93% लोगों के साथ होता है और यही रीज़न है कि कुछ टाइम के बाद वो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर प्रॉफिटेबल बनना है या फिर सर्वाइव करना है तो जो लोग प्रॉफिटेबल हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा। और हमारे पास कोई डाटा ऐसे नहीं आता कि कहीं से हम ऑपरेटर हमें बताएंगे कि आज हम खरीदने वाले हैं तो तुम जो है बाइंग करना मार्केट में। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास केवल चार्ट ही है जिसको देखकर हमें पता चलता है कि ऑपरेटर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेटर को फॉलो तो हम कर लें, जैसा सभी लोग कहते हैं कि अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको ऑपरेटर को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेटर को फॉलो तो हम कर लें, लेकिन फॉलो करने के लिए हमें चार्ट को देखकर समझना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेटर अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं या नहीं है। तो चलिए आज हम डिटेल में उन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम ऑपरेटर्स कौन होते हैं, पहली बात तो ये देखेंगे। दूसरा ये कि ऑपरेटर्स की पोजीशन कहाँ पर बनी हुई है चार्ट के अंदर, और उसके बाद हम कैसे ऑपरेटर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर्स जो हैं कौन होते हैं और रिटेलर्स कौन होते हैं। तो ये समझ लो आप कि ऑपरेटर्स बड़ा पैसा लेकर मार्केट में आते हैं। डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रॉफिटेबल जो हैं ऑपरेटर्स, 90% ऑपरेटर्स प्रॉफिटेबल हैं। 90 में भी अगर आप कहें तो 93% जो ऑपरेटर हैं वो प्रॉफिटेबल हैं। और रिटेलर्स जो है 97% लॉकस में हैं। केवल यहाँ पर देखा जाए तो 3% रिटेलर्स जो हैं वो प्रॉफिट बनाते हैं और यहाँ पर केवल 5 से 7% जो ऑपरेटर हैं वो लॉस करते हैं, वो भी अपना एसएल लेते हैं। तो ये चीज़ें चलती हैं मार्केट में। अब हमें अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो हमें किन्हें फॉलो करना पड़ेगा, हमें ऑपरेटर्स को फॉलो करना पड़ेगा। इनको फॉलो नहीं करना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नौसिखिया हैं, लॉस कर रहे हैं, तो हमें इन्हें ही फॉलो करना पड़ेगा। अब ऑपरेटर्स अपने फुटप्रिंट तो छोड़ते नहीं हैं, जिसको हम देखकर पता कर लें कि आज ये लोग बाइंग करने वाले हैं। कुछ डाटा रहता है जैसे कि एफआईआई, डीआई, क्योंकि भी तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं तो इनके डाटा को देखकर आइडिया लगता है। दूसरा, यूएस वगैरह के मार्केट को देखकर पता चलता है। लेकिन सब कुछ पता होने के बाद भी जो रिटेलर्स होते हैं वो लॉस ही करते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि आपको ऑपरेटर के साथ ट्रेड करनी नहीं आती। तो आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटर की पोजीशन और उनके साथ ट्रेड करना, ये तीनों चीज़ें समझेंगे। क्योंकि देखिए हमारे पास क्या रहता है, अल्टीमेटली एक चार्ट। जैसे हम निफ्टी 50 की बात कर लें तो ये एक चार्ट है। अब जब भी आप इस चार्ट को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ग्रीन रेड ग्रीन रेड रेड ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन रेड, इस टाइप की कैंडल बनती रहती है। तो अगर आपको ग्रीन और रेड या फिर कुछ और चीज़ें आप समझ लो, जैसे रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ ब्रेक हो गया। आप सपोर्ट समझ लो, लेकिन यहाँ ब्रेक हो गई। तो रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाते हैं, सपोर्ट भी ब्रेक हो जाती हैं। आप इस सपोर्ट को सब सोचकर बाय करते हैं तो अगले ही सेकंड मार्केट नीचे गिर जाता है। यहाँ पर आप सोचते हैं कि ये सपोर्ट ब्रेक हो गई, यहाँ पर आप सेल कर देते हैं तो ये रिवर्स कर जाता है, एसएल हिट हो जाता है। तो चार्ट में ऑपरेटर किस जगह बैठे हैं, ऑपरेटर की पोजीशन क्या है, जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा तब तक हम सही ट्रेड मार्केट के अंदर नहीं ले सकते। आप चाहे तो कैंडलस्टिक सीख लो, आप चाहे तो चार्ट पैटर्न सीख लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लो और इसके साथ साथ इंडिकेटर सीख लो, कुछ भी काम नहीं आने वाला अगर आप ऑपरेटर्स को नहीं समझेंगे तो आज हम ऑपरेटर्स कौन होते हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी इस वीडियो के आज 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। पहला टॉपिक ये है कि ऑपरेटर आखिर होते ही कौन है, क्या भला है ये ऑपरेटर। हम सुनते हैं कि ऑपरेटर, तो ये ऑपरेटर है क्या चीज़, ये देखेंगे। दूसरा, इनकी पोजीशन चार्ट में कैसे पहचानेंगे, तो ये जो अभी हमने चार्ट देखा था उसमें इनकी जो पोजीशन है वो कैसे पहचानेंगे। तीसरा ये कि हम इनके साथ ट्रेड कैसे करेंगे। देखिए, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का या फिर कुछ इस तरीके का या फिर कुछ इस तरीके का चार्ट ही तो रहता है। अब उस चार्ट को देखकर यहाँ पर कौन सेल कर रहा है, यहाँ पर कौन बाय कर रहा है या यहाँ पर कौन बाय कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम उसी चार्ट से देखना आज थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं
तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी दबा लें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये सब कुछ फ्री है, यहाँ पर हम कोई भी पेड प्रोग्राम नहीं चला रहे। तो अब चाहे ऐड जो है आपको चैनल पर देखने को मिलते हैं, अगर आप वो भी ना देखें तो एक ज्वाइनिंग का बटन होता है, उसको जो है आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ऐड भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि ऑपरेटर आखिर होते कौन हैं। ऑपरेटर कौन होते हैं? तो मार्केट में दो चीज़ें होती हैं, दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो होते हैं बायर जिनको हम बुल बोलते हैं, और एक होते हैं सेलर जिनको हम बियर बोलते हैं। तो यहाँ पर बियर ये हैं और बुल जो है वो ये हैं। तो बुल का क्या काम होता है? बुल का काम होता है मार्केट को ऊपर लेकर जाने का। बुल ये मार्केट को ऊपर लेकर जाने की कोशिश करते हैं, ग्रीन चार्ट ये बनाते हैं। और बियर क्या करते हैं? बियर मार्केट को नीचे लेकर आने की जो है कोशिश करते हैं, ये रेड चार्ट बनाते हैं। तो ये हो गए बुल और ये हो गए बियर। अब देखिए ऑपरेटर बुल में भी होते हैं, ऑपरेटर बियर में भी होते हैं। यानी कि अब ऑपरेटर कौन होते हैं, चलिए सबसे पहले तो ये बात समझ लेते हैं। देखिए एक आम आदमी जो होता है, रिटेलर्स, आम आदमी को रिटेलर्स बोला जाता है। ये 5,000, 10,000, 1,00,000, 50,00,000, इवन 1 करोड़, इतने या 10 करोड़ भी आप देख लो, 10 करोड़ तक की कैपिटल वाले जितने भी लोग हैं वो सभी रिटेलर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जितने भी लोग 10 करोड़ तक की कैपिटल लेकर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, इंडिविजुअली या फिर ग्रुप में, वो सभी रिटेलर्स की कैटेगरी में आते हैं। और जिनकी कैपिटल 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ या 50,000 करोड़ या उससे भी ज़्यादा जो रहती है, 2,00,000 करोड़, 50,00,000 करोड़, 100 मिलियन, इस टाइप की जो सब कैपिटल जो लोग लेकर आते हैं वो ऑपरेटर्स होते हैं। और ये कहीं ना कहीं हो सकता है जैसे म्यूचुअल फंड हाउस में, म्यूचुअल फंड में क्या कि रिटेलर्स निवेश करते हैं तो इनका बड़ा फंड ये लोग मैनेज करते हैं, तो इस तरीके से ऑपरेटर हो जाते हैं। दूसरा जो ब्रोकर्स होते हैं, जैसे आपका जीरोधा, एंजल वन या आप स्टॉक, सैमको, इस टाइप के जो ब्रोकर होते हैं ये भी कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनके पास भी बड़े फंड और बड़े डाटा जो है रहते हैं। अब चलिए ऑपरेटर्स कौन होते हैं ये तो हम समझ गए। एक आदमी जिसके पास इतना सा पैसा है, 1 करोड़ तक का, 10 करोड़ तक का, वो है रिटेलर। और जिसके पास 100 करोड़, 500 करोड़ या 1,000 करोड़ उससे ज़्यादा का फंड है, वो होता है ऑपरेटर। अब ज़्यादा डिटेल में हम ऑपरेटर की नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए ऑपरेटर तो हम समझ गए, ऐसे लोग जो मार्केट में कई हज़ार करोड़ का फंड लेकर बैठते हैं, ऑपरेटर होते हैं। और ये जैसे ही फंड किसी कंपनी में निवेश करते हैं उसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। इंडेक्स में निवेश करते हैं तो इंडेक्स का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर आप कहीं भी कैसे भी ट्रेड करते हैं तो आप लॉस करेंगे। अगर आप ऑपरेटर को समझकर कि कहाँ बड़ा पैसा लगने वाला है, स्मार्ट मनी भी इनको बोलते हैं कि स्मार्ट मनी कहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, उसको समझकर अगर मार्केट में निवेश करेंगे तो आप भी इनके साथ जो है प्रॉफिट बनाएंगे। तो ये तो हो गया कि ऑपरेटर कौन होते हैं और इनके साथ हम ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट बनाएंगे। अब चलिए चार्ट को देखकर हम ये कैसे पहचानेंगे कि ऑपरेटर की पोजीशन कहाँ पर है। तो ऑपरेटर की पोजीशन, जैसे मान लो हमारे सामने एक चार्ट है, इस चार्ट में कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें दिख रहा है, इस तरीके का मूवमेंट दिख रहा है, इस तरीके का मूवमेंट दिख रहा है। तो हम ये कैसे समझेंगे कि इसमें ऑपरेटर कहाँ बैठे हैं? तो अब आप एक सवाल सुनिए। जैसे मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपया है, 10 करोड़ है, 10,000 है या 5,000 है, तो इतना पैसा अगर आप मार्केट में लगाते हैं तो क्या मार्केट आपके हिसाब से चलना शुरू कर देता है? इसका आंसर है नहीं। मार्केट 1-2 हज़ार रुपये, 10,000, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 के हिसाब से मार्केट मूव नहीं करता। तो मार्केट कब मूव करता है? जब मार्केट में 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपया लगता है। तो जैसे ही मार्केट में उतना पैसा लगता है तो वो जिस भी डायरेक्शन में लगेगा मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे सपोज करो यहाँ पर अगर 10,000 करोड़ रुपया लगेगा तो ये मार्केट ऊपर चलेगा, या 2,000 करोड़ भी लगेगा तो ये मार्केट ऊपर चलेगा। तो सपोज करो यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपया लगा, अब आपने यहाँ पर 10,000 रुपये निगेटिव में लगा दिया तो क्या मार्केट घूमेगा? नहीं घूमने का। लेकिन अगर कोई यहाँ पर जैसे नीचे 10,000 करोड़ लगा, अगर कोई यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपया लगा दे तो ये मार्केट जो है नीचे घूम जाएगा।
अब ये 20,000 करोड़ लग गया, ये 10,000 करोड़ लग गया, तो जब तक ये पैसा ज़्यादा है और ये लोग अपना पैसा लगाएंगे तब तक मार्केट नीचे ही जाता रहेगा। अगर इसको मार्केट को रोकना है तो इसे यहाँ पर और 10 + 10 इस तरीके से पैसा लगाना पड़ेगा, तभी ये ऊपर जाएगा। अगर ये पैसा नहीं लगाएगा तो मार्केट यहाँ पर सस्टेन करके फिर नीचे चला जाएगा। यहाँ पर किसी को लगाना पड़ेगा 30,000 करोड़, तब जाकर ये मार्केट ऊपर चलेगा। ये 30,000, 10,000, 20,000 ये हम करोड़ रुपए जो है केवल एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं कि ऑपरेटर की पोजीशन को कैसे पहचाने। तो जहाँ पर मार्केट टर्न लेता है, जैसे मार्केट ऊपर चल रहा है सडनली नीचे आ गया, तो समझ लो ये ऑपरेटर की पोजीशन है। अब मार्केट नीचे चल रहा है, यहाँ से ऊपर गया, तो समझ लो ये ऑपरेटर की पोजीशन है। तो ये हम मार्केट में किस तरीके कब जो है प्राइस का डायरेक्शन चेंज होती है, मार्केट की डायरेक्शन कब चेंज होती है, उससे पता लगाते हैं कि चार्ट में ऑपरेटर कहाँ पर बैठे हैं। अब अगले चार्ट में देख, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट। तो इस चार्ट को देखकर हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ऑपरेटर कहाँ बैठे हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, ये प्राइस कुछ इस जोन में है, कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रहा है, तभी यहाँ पर एक पोजीशन बनती है और प्राइस जो है इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है और यहाँ तक पहुँच जाता है। तो यहाँ ये जो है प्राइस, ये ऑपरेटर ने यहाँ पर बाइंग की है। तो हम कैसे समझे कि यहाँ से प्राइस जो है ऊपर चला और उसने अपने प्रीवियस रेंज को ब्रेक किया और उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो इस टाइप के जो मूवमेंट होते हैं वो ऑपरेटर के होते हैं। तो हमें ये समझ जाना है कि यहाँ पर ऑपरेटर बैठे हैं, कहाँ पर, यहाँ पर इस चार्ट में यहाँ पर ऑपरेटर बैठे हैं। यानी कि ये इस तरीके से मार्केट चल रहा था, यहाँ से ऊपर गया, तो ऑपरेटर कहाँ है, यहाँ। ऑपरेटर जहाँ तक भी मार्केट में बैठा रहेगा तब तक जो है प्राइस ऊपर चलता रहेगा। अगर एक लिमिट के बाद ऑपरेटर अपना फंड जो है ऐड करना बंद कर देगा तो मार्केट में प्राइस जो है वहीं पर आकर सस्टेन कर जाएगा। अब इस जगह इस प्राइस को अगर ऊपर ही चलना है तो इस ऑपरेटर को अपना पोजीशन बनाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई दूसरा ऑपरेटर आ जाता है जो सेल करता है, तो उसको जो है इसके जो ऑर्डर यहाँ पर हैं बाइंग के, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है, देखिए बाइंग और सेलिंग दोनों चलेंगी तभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और प्राइस कंफर्म होता है। तो यहाँ पर सेलर को यहाँ जितने भी ऑर्डर मिले वो लेने पड़ेंगे और उन ऑर्डर को लेकर ही सेलर जो है प्राइस को नीचे लेकर आएगा। यानी कि यहाँ पर दूसरा ऑपरेटर आ जाएगा जो सेल करना चाहता है और वो इससे ज़्यादा पैसा लगाएगा, इसलिए मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू करेगा। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, ये ऑपरेटर है यहाँ पर बैठा हुआ, ये मार्केट को ऊपर लेकर गया, यहाँ पर कोई दूसरा ऑपरेटर आ गया, ये मार्केट को नीचे लेकर आने लगा क्योंकि इसने भी यहाँ पर बड़ा पैसा लगाया। अब ये वाला ऑपरेटर जो है या तो यहीं पर पोजीशन बुक करके निकल गया होगा, या फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये ऑपरेटर यहाँ से इस प्राइस को नीचे निकल कर जाने दे रहा है। अगर इस ऑपरेटर ने यहाँ पर पोजीशन बुक कर ली तो समझ लो यहाँ पर ये प्राइस नीचे आ जाएगा। अगर बुक नहीं करी है तो यहाँ पर ये दोबारा से जो है इसको ऊपर लेकर जाने की कोशिश करेगा और प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया, इस रेंज पर आया, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि छोटी छोटी बाइंग आई। तो जिन्होंने इस ऑपरेटर को देखकर स्मार्ट तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग की होगी, खरीदारी की होगी, वो अपना छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर निकल गए होंगे। लेकिन एक चीज़ और हमें यहाँ पर देखनी है कि ये जो ऑपरेटर बैठा है ये भी बड़ा पैसा लेकर बैठा है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर चलना शुरू करेगा तो ये यहाँ पर फिर बड़ा पैसा लगाकर इसको नीचे गिरेगा। अब इसका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर हिट हो गया है, लेकिन ये जो सपोर्ट है प्राइस इसके पास ही है और जब तक प्राइस इसके पास रहेगा तब तक जो है यहाँ पर नए फ्रेश बायर आते रहेंगे और वो रिटेलर्स रहेंगे ज़्यादातर, क्योंकि एक ऑपरेटर यहाँ है, एक ऑपरेटर यहाँ। अब जैसे ये प्राइस इसको टच करेगा तो ये ऑपरेटर तो मार्केट से हो गया एग्जिट, अब बचा है ये ऑपरेटर। लेकिन यहाँ से ये ऑपरेटर बार बार जैसे प्राइस ऊपर को जाने की कोशिश करेगा यहाँ से, क्योंकि प्राइस का एक ही काम है, यहाँ पर रिटेलर्स इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में SIP होता है, दूसरी चीज़ें होती हैं, उस सब के रीजन की वजह से ये प्राइस जो है हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऑपरेटर्स जो है उसको जो है बार बार नीचे गिराएंगे। तो ये ऑपरेटर अपना लॉस नहीं कर सकता, तो ये इस प्राइस को यहाँ से ऊपर नहीं जाने देगा और जैसे ही प्राइस बढ़कर यहाँ आएगा ये बड़ी अमाउंट में फिर सेलिंग करेगा, मार्केट फिर नीचे जाएगा। फिर जैसे ही ऊपर आने की कोशिश करेगा कोई नया ऑपरेटर आएगा, छोटा मोटा पैसा लगाएगा, तो यहाँ पर ये फिर बड़ा पैसा लगा देंगे। और जब अब इनका अमाउंट इतना ज़्यादा हो गया है कि यहाँ पर जितने भी
ब्लैंक ऑर्डर थे वो सब कंप्लीट हो गए और प्राइस यहाँ से नीचे चला गया। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि मार्केट यहाँ से टर्न कर रहा है तो यहाँ ऑपरेटर है, यहाँ से टर्न कर रहा है तो यहाँ पर ऑपरेटर है, और फिर यहाँ से टर्न कर रहा है तो यहाँ पर भी ऑपरेटर की पोजीशन बनी हुई है। तो ये हमने इस चार्ट को देखकर समझ लिया कि ऑपरेटर किस तरीके से पोजीशन बनाते हैं। दूसरे चार्ट से भी इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि एक ही चार्ट में सारी चीज़ें नहीं कवर होती। अब हम मारुति सुजुकी का चार्ट देख रहे हैं, इसमें भी जल्दी से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्राइस एक रेंज में है, यहाँ से कुछ बाइंग आती है, ऑपरेटर बाइंग करते हैं क्योंकि रिटेलर्स तो यहाँ पर भी बाइंग कर रहे हैं लेकिन प्राइस जा नहीं रहा। ऑपरेटर ने बाइंग की, प्राइस ऊपर चला गया, तो यहाँ पर भी एक ऑपरेटर है जो सेलिंग करके बैठा था पहले। तो ये ऑपरेटर यहाँ जैसे ही प्राइस आएगा, ये ऑपरेटर अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं होने देगा क्योंकि इसका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ है। तो ये इधर से फिर जो है और क्वांटिटी ऐड करेगा और ये सेलिंग होगी। तो अब इस कंडीशन में भी क्या बन जाता है, यहाँ पर ऑपरेटर है, प्राइस ऊपर लेकर गया, लेकिन यहाँ से फिर ऑपरेटर है वो प्राइस को नीचे लेकर आया। अब ये क्या करेगा, अपना एसएल हिट ना होने की वजह से यहाँ पर फिर बाइंग करेगा और प्राइस को ऊपर लेकर जाएगा, लेकिन जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा रहेगा वो जीत जाएगा। तो यहाँ पर इस ऑपरेटर 2 का यहाँ पर ऑपरेटर 1 जो है दोबारा आएगा, यहाँ ऑपरेटर 1 है, ऊपर लेकर गया, नीचे आ गया, इसका एसएल हिट नहीं हुआ। तो जैसे ही मार्केट फिर नीचे आएगा ये अपना फंड और ऐड करेगा, इस मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा प्राइस को। लेकिन ऑपरेटर 2 अगर ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा पैसा लेकर बैठा है, तो फिर वो यहाँ से पैसा ऐड करेगा और इस मार्केट को नीचे गिरा देगा। अब इसका यहाँ पर एसएल हिट हो गया, इनके साथ साथ जिस पब्लिक ने बाय करा था उसका एसएल हिट हो गया, और ये ऑपरेटर अगर निकल चुका है तो इसका भी यहाँ पर कहीं हमें ऐसा पोजीशन दिख नहीं रही कि ऑपरेटर निकल चुका है। तो इस ऑपरेटर का यहाँ पर एसएल हिट हुआ है। इस टाइप की जो कैंडल बनती हैं वो एसएल हिट करने वाली कैंडल बनती हैं। तो इस ऑपरेटर का तो यहाँ पर एसएल हिट हुआ और इस ऑपरेटर को यहाँ पर बेनिफिट मिल गया। अब ये ऑपरेटर कैसे हैवी था, तो पिछले चार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पर प्राइस अगर कुछ ऐसे होता तो ये वाला जो ऑपरेटर था अपना बुक कर लेता प्रॉफिट और निकल जाता, लेकिन यहाँ पर जो नया ऑपरेटर है जो इस वाली पोजीशन को बनाकर बैठा है उसने इस प्राइस को ऊपर जाने नहीं दिया और यहाँ से नीचे गिरा दिया। तो इस तरीके से जो है ऑपरेटर ट्रेड करते हैं स्टॉक में। इंडेक्स में भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट। इस चार्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले देखिए पोजीशन ये है एक रेंज, इसका ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से चलना शुरू किया। तो ऑपरेटर यहाँ पर है, फिर एक ऑपरेटर यहाँ पर आता है और प्राइस को नीचे लेकर पब्लिक के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं रहता कि वो मार्केट को घुमा सके। ऑपरेटर 1, ये ऑपरेटर 2 हो गया, लेकिन ये ऑपरेटर अपना एसएल नहीं दे सकता, ये ज़्यादा पैसे वाला है, बढ़िया पोजीशन बनाकर बैठा है, इसके पास कम पोजीशन है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कंसोलिडेट नहीं किया। दैट मीन्स कि प्राइस यहाँ से ऊपर जो है जाएगा। ये देखिए ऑपरेटर की बाइंग आ गई ऑपरेटर 1 की और प्राइस फिर ऊपर चला गया। अब जैसे ये कंसोलिडेशन हुआ, ये हुआ, ऐसी कंडीशन में ये ऑपरेटर पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है। तो यहाँ पर एक और ऑपरेटर आ गया, ऑपरेटर 2 या ऑपरेटर 3, ये मार्केट को नीचे लेकर जाएगा। अगर देखिए ऑपरेटर 1 यहाँ पर बैठा होता तो वो इस प्राइस को यहाँ से रिवर्स करता, यहाँ पर इसके स्टॉप लॉस हिट नहीं करता। तो ये प्राइस यहाँ पर आया, इसने इसको टेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जैसे नई फ्रेश बाइंग आई तो ये बाइंग रिटेलर्स की है, ऑपरेटर्स इसमें फिर पैसा लगाएगा। ये जो रेड कैंडल बनी ऑपरेटर्स की है, इसके बाद मार्केट फिर नीचे चला गया। तो इस तरीके से ऑपरेटर्स जो हैं इंडेक्स में काम करते हैं, ऐसे ही वो स्टॉक में भी काम करते हैं और हम इस तरीके से पोजीशन को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट टर्न करा, यहाँ ऑपरेटर हैं, यहाँ से मार्केट टर्न करा, यहाँ ऑपरेटर हैं, यहाँ से मार्केट टर्न करा, यहाँ पर ऑपरेटर हैं, यहाँ पर ऑपरेटर ने और क्वांटिटी ऐड की है। तो ये हम चार्ट को देखकर पहचान गए कि ऑपरेटर कहाँ पर एंट्री करता है। बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं ऑपरेटर की पोजीशन। तो बैंक निफ्टी में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर, यहाँ से मार्केट ऊपर चलता है, ये ऑपरेटर की पोजीशन है, यहाँ पर ऑपरेटर की पोजीशन है, यहाँ से फिर ऑपरेटर की पोजीशन है, यहाँ पर फिर ऑपरेटर की पोजीशन है। तो इस तरीके से हम चार्ट को देखकर, जहाँ से भी चार्ट में बड़ा पैसा लगता है वहाँ से चार्ट में मूवमेंट आता है, टर्निंग पॉइंट होता है और वही ऑपरेटर की पोजीशन होती है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि ऑपरेटर के साथ ट्रेड कैसे करें। अगर अभी तक आप सारी चीज़ें देख रहे हैं तो शायद कुछ चीज़ें तो समझ ही गए होंगे। अब ऑपरेटर के साथ ट्रेड करना हम समझ लेते हैं। तो ऑपरेटर के साथ जब भी ट्रेड करते हैं ऑपरेटर दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहला एंट्री, दूसरा एसएल और तीसरा टारगेट। एंट्री कहाँ पर करनी है ये ऑपरेटर को पता होता है,
एसएल उनका क्या रहेगा ये पता रहता है, और टारगेट कितना रखना है ये भी ऑपरेटर को पता होता है। तो अगर आप अभी तक बस बाय और सेल का बटन दबा रहे हैं, आपको ना तो एंट्री का पता, ना एसएल का पता, ना टारगेट का पता, तो समझ लो आप स्मार्ट तरीके से ट्रेड नहीं कर रहे। ऐसी ट्रेड में आपको लॉस लेना है, लॉस ही मिलेगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी आप प्रॉफिट बना भी लेंगे तो नेक्स्ट डे आपको लॉस करेंगे। तो आपको अगर ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एंट्री मुझे कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट कहाँ रखना है, अगर ये 3 चीज़ों का ध्यान रखकर आप ट्रेड करेंगे तो आप ऑपरेटर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अब चलिए चार्ट में एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ऑपरेटर के जैसी ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि ऑपरेटर के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मारुति का ही चार्ट है। मारुति के चार्ट में हम देखते हैं कि ये एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट लेवल है, और इस सपोर्ट लेवल पर बार बार प्राइस जो है आकर ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जब ऑपरेटर फिर यहाँ पर पैसा लगाएगा, ये जैसे कि ये लगाया ऑपरेटर 1 ने पैसा, तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब हमें कहाँ तक देखना है, तो अगर ऑपरेटर यहाँ पर पैसा लगाएगा तभी ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर तो गया। हमें क्या देखना है, हमें ये नहीं देखना कि बस यहाँ पर ऑपरेटर ने खरीदा तो हमने खरीद लिया। यहाँ पर ये जो सपोर्ट लाइन है ये हमारा एसएल हो जाएगा। अगर हम 12,100 पर 12,220 पर हमारी बाइंग है तो 12,200 पर हमारा एसएल हो जाता है। ठीक है, 12,200 पर एसएल, 12,250 पर बाइंग, तो ये हो गया। यहाँ पर हमारी अगर बाइंग है तो यहाँ पर हम एसएल रखेंगे, ये तो हमारी बाइंग होगी, ये हमारा एसएल हो गया। टारगेट हम रखेंगे ये जो प्रीवियस हाई है, स्विंग हाई, वहाँ तक। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर चलना शुरू करा, ये बड़ी रेड कैंडल बनी, हमें यहाँ पर क्या करना है, टारगेट या प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर बैठा है वो मार्केट को दोबारा से नीचे लेकर जा सकता है। तो अब यहाँ से मार्केट जैसे ही नीचे आना शुरू करेगा तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑपरेटर था ये दोबारा पैसा लगाएगा और मार्केट को ऊपर लेकर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें उतना रिस्क लेना ही नहीं है। हमें यहाँ से यहाँ तक राइड करना है और अपना प्रॉफिट लेकर निकलना है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे चलना शुरू करेगा तो आप इस वाले ट्रेडर के साथ नीचे चल सकते हैं। तो यहाँ पर हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, यहाँ पर ये हमारी बाइंग हो जाएगी, या आप एक और कंफर्मेशन कैंडल के बाद यहाँ कर सकते हैं, ये टॉप में आपका एसएल हो जाएगा जो स्विंग हाई है, और टारगेट आपका ये रहेगा, ये लास्ट जो स्विंग है ये टारगेट रहेगा। किस तरीके से, तो जैसे ही मार्केट यहाँ से आएगा, यहाँ से तो उसने रिवर्स किया, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि ये मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा या नीचे आएगा। तो हमें क्या करना है, अपने प्रॉफिट, ये जो एक फिब रिट्रेसमेंट होता है उससे आप देख लो कि 50% से ऊपर तो नहीं निकल रहा। अगर निकलता है तो आपको एग्जिट कर जाना है। रेट टू रेट भी निकल सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पर रहेगा, क्योंकि 2 कैंडल में ये 6 कैंडल का प्रॉफिट कम नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जब हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाकर बैठे हैं तो हमें इस लेवल के ब्रेकआउट तक जो है वेट करना है। तो मार्केट यहाँ आएगा, ये रिवर्स करेगा और यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये सेलर इस वाले ऑपरेटर का, ये ऑपरेटर जो है इस ऑपरेटर को एसएल हिट करेगा ही, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, तो वो यहाँ तक मार्केट को लेकर आएगा, हमें यहीं पर निकल जाना है। अब मार्केट के अपने ऊपर है कि वो कहाँ तक जाए, या फिर यहीं से रिवर्स करे, यहाँ पर कंसोलिडेट करे, ये जो है हम नहीं कह सकते। तो इस तरीके से अगर हम ट्रेड करेंगे, यानी कि अगर आप यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं तो आपको पिछले स्विंग हाई तक जो है लेकर चलना है, और अगर आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पर ये टारगेट हमारा रहेगा, ये हमारा टीजीटी रहेगा। ऑपरेटर इसी तरीके से लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करते हैं, जैसे ये 12,000 का लेवल है, ये 13,600 या 13,500 का लेवल है। तो इस तरीके से जो राउंड नंबर रहते हैं, जैसे 200 का राउंड नंबर, 500 का राउंड नंबर, 800 का राउंड नंबर और 1000 का राउंड नंबर। जैसे प्राइस जाएगा 10,000, ये एक राउंड नंबर हो जाएगा। प्राइस जाएगा 10,500, तो ये एक राउंड नंबर हो जाएगा। 10,800, ये भी एक राउंड नंबर हो जाएगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ऑपरेटर्स इसी तरीके से प्राइस का मूवमेंट करते हैं। इसी सेम टेक्निक को हम दूसरे चार्ट में भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर ऑपरेटर्स के साथ हमें ट्रेडिंग करनी है तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर सेलिंग हुई है, ऑपरेटर्स ने सेल किया है, और यहाँ पर बाइंग हुई है, ऑपरेटर ने बाय किया है। तो अगर हमें इस ऑपरेटर के साथ चलना है तो हमें यहाँ पर बाय करना है, और ये हमारा एसएल रहेगा और ये हमारा टारगेट रहेगा। अब यहाँ पर आप कहें कि भाई लॉस हो गया, तो यहाँ पर केवल एसएल हिट हुआ। अगर आप इस ऑपरेटर के साथ बाइंग करेंगे,
ये ऑपरेटर नहीं, तो ये आपका टारगेट रहेगा। यहाँ पर आपको बाइंग करनी है। जैसे ही मार्केट यहाँ से ये रुकना शुरू कर जाता है तो आपको यहाँ पर करना है एग्जिट। ये आपका स्ट्रिक्ट एसएल होना चाहिए, किसी वजह से आप यहाँ पर नहीं कर पाए तो यहाँ पर आपको एग्जिट करना है एसएल के साथ। एसएल लेना मार्केट में कोई बुरी बात नहीं है, एसएल लेकर ही आप, एसएल बस छोटा जो है रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप बाइंग कर रहे हैं, ये एसएल ले रहे हैं इतना बड़ा टारगेट, बस यहीं पर निकल जा रहे हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं आप जो है फेल हो जाएंगे, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आप यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर तो ऑपरेटर सेल करते हैं कि इतनी बड़े मूवमेंट में नीचे मार्केट को लेकर आना सेल, तो हमें क्या वेट करना है कि जैसे ही कोई रिट्रेसमेंट हो, तो ये रिट्रेसमेंट हुआ, हमें यहाँ पर सेलिंग करनी है और इस लेवल तक टारगेट लेकर निकलना है। इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। या फिर देखो कि प्राइस बार बार कहाँ से रजिस्ट कर रहा है, इस रजिस्टेंस से, इस रजिस्टेंस से, तो इसका मतलब ये सेलर हैवी है ये ऑपरेटर, और ये प्राइस को यहाँ से ऊपर नहीं जाने दे रहा, तो हमें इसके डायरेक्शन में ट्रेड करनी है और यहाँ पर सेल करना है। इस कन्फर्मेशन कैंडल के बाद कहाँ तक टारगेट रख सकते हैं, इस स्विंग तक। तो आपको यहाँ से यहाँ तक एंजॉय करना है रेट, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 3 बार टच होकर आया, तो अब प्राइस सब इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा और पिछले स्विंग लो तक जाएगा, तो यहाँ पर हम टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री करते हैं, ये आपका एसएल हो जाएगा और ये हो जाएगा टारगेट। तो इस तरीके से ही ऑपरेटर ट्रेड करते हैं, आपको ऐसे ही करना चाहिए। तो आई होप सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, और अगर इन सारी चीज़ों को आप सही से फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल बनोगे। तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसिड गाइड।